केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2025 से एनटीए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कि 2025 से एनटीए सिर्फ बड़े कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा और अगले साल से ये भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें 10 नए पदों पर भी भर्तियां होंगी। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के तरीके पर विचार कर रहे हैं और ये निर्णय लिया जाएगा कि ये पेन एंड पेपर मोड में आयोजित होंगे या फिर इन्हें ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नीट को पेन एंड पेपर मोड में आयोजित किया जाए या फिर ऑनलाइन। जो भी विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, एनटीए उसे लागू करने के लिए तैयार है। हमारा उद्देश्य 0 एरर सुनिश्चित करना है। नीट यूजी की पूरी जानकारी अगले 2 से 3 सप्ताह में दी जा सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि सीयूटी यूजी अब साल में केवल एक बार ही आयोजित किया जाएगा। प्रधान ने एनटीए के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर एनटीए को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा और अगले साल से कोई भी भर्ती परीक्षा एनटीए के द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रधान ने आगे कहा कि एनटीए की मुख्य भूमिका प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन तक सीमित रखी जाएगी और इसके बाद अन्य परीक्षाओं के लिए इसके दायरे को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। जून में नीट यूजी परीक्षा पेपर में लीक की घटना के बाद पैनल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा प्रधान ने यह भी बताया कि एनटीए छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण सेल स्थापित करेगा और छात्रों को स्वास्थ्य एवं परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता को दूर करने के लिए भी कदम उठाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस ऐलान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।